subscribe. आज की इस भीड़ और शोर गुल से भरी दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी झुंड का हिस्सा बनने के लिए बेचैन नजर आता है, वहां एक बिल्कुल अलग, एक निहायत गहरे फ़लसफ़े का तज्ज़िया करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे तर्ज़ ज़िंदगी की जो आम सोच की हुदूद से बिल्कुल बाहर है, जिसे दुनिया सिग्मा माइंड सेट कहती है। ये सोर्सेस से निकाले गए असूल किसी आम जहन के लिए नहीं है। ये वो बुनियादी असूल हैं जो एक अजीम और मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार शख्सियत को जन्म देते हैं, एक ऐसा जाविया जो दुनिया को देखने का रुख ही बदल दे। लेकिन दरअसल ये सिग्मा है कौन? क्या ये किसी भीड़ का, किसी ग्रुप का हिस्सा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखें, भीड़ हमेशा हिफाजत ढूंढती है और लोग उस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं जो पहले से बना बनाया हो। क्यों? क्योंकि उसमें सोचने की जहमत नहीं करनी पड़ती। लेकिन सिग्मा का रास्ता यहाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। ये फ़लसफ़ा हमें बताता है कि असल ताकत किसी के पीछे चलने में नहीं, बल्कि भीड़ से कटकर अपनी दुनिया खुद तख्लीक करने में है। ये वो इंसान है जो अकेले और ख़तरनाक रास्ते का इंतखाब करता है, क्योंकि वो अपनी शराइत पर जीने वाला एक आज़ाद फ़र्द है। अपना नसीब वो खुद लिखता है। तो चलिए इस तज्ज़िये के पहले और बुनियादी असूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, खुद मुख्तारी। पहला कानून जो पूरी ताकत और हकमियत के साथ अतल है, कभी किसी के सहारे मत जियो। ये असूल मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद पर इन्हिसार करने की गहराइयों को खोलता है। एक आज़ाद शख्सियत कभी भी किसी भी हाल में दूसरों की बैसाखियों पर सफ़र नहीं करती, चाहे वो ज़हनी तौर पर हो, जिस्मानी हो या जज्बाती तौर पर। किसी का मोहताज होना असल में ग़ुलामी ही की एक शक्ल है। जो इंसान बैसाखियों पर चलने का आदी हो जाए, वो आखिरकार अपने पैरों पर चलना भूल ही जाता है। एक आज़ाद फ़र्द को अपने कदमों पर खड़ा होना आता है, चाहे रास्ता कितना ही दुश्वार, तारीक या कठिन क्यों न हो। यहाँ पर इज़्ज़त नफ्स एक इंतहाई गहरा और हसास तस्वुर बनकर सामने आता है। सोचिए, जब कोई इंसान दूसरों की मदद का मोहताज होता है तो हकीकत में नतीजा क्या निकलता है? मोहताजी दरअसल उस जंग की मानिंद है जो इज़्ज़त नफ्स के मजबूत लोहे को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देती है। किसी पर इन्हिसार करना एक इंसान की बुनियादी इज्जत और उसके वकार को वहीं दीवार के साथ लगाकर ख़त्म कर देता है। और ये एक ऐसी भारी कीमत है जो कोई भी खुददार शख्स किसी भी कीमत पर अदा नहीं करना चाहता, क्योंकि याद रखें, एक बार इज्जत नफ्स चली जाए तो इंसान अंदर से मुकम्मल खाली हो जाता है। दुनिया में देखा जाए तो दो ही रास्ते हैं। एक तरफ मिन्नत और इन्हिसार का रास्ता है, जहां लफ्ज़ प्लीज़ या मेहरबानी इंसान की पहचान बन जाते हैं। ये कमज़ोरी की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि यहाँ फ़र्द अपना इख्तियार उठाकर किसी और के हाथ में रख देता है। और दूसरी तरफ आज़ादी का वो उरूज है, जहाँ लोग खुद चलकर आते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। ज़िंदगी में मकसद इतना कामयाब और ताकतवर होना चाहिए कि कभी किसी के आगे हाथ फैलाकर मांगना ही ना पड़े। सलाहियतों का मियार इतना बुलंद हो कि दुनिया खुद उस फर्द की मोहताज हो जाए। यही मुकम्मल कामयाबी और असली ताकत की पहचान है। अब हम आते हैं इस तज्ज़िये के दूसरे अहम हिस्से की तरफ। रूल नंबर 2, खामोशी की ताकत। कम बोलो मगर असरदार बोलो। एक असली ताकतवर शख्सियत और किसी आम इंसान में यही वो बुनियादी फ़र्क है जो उन्हें अलग करता है। लेकिन यहाँ क्लियर कर दें, ये कोई आम डरपोक या सहमी हुई खामोशी नहीं है। ये एक इंतहाई सोची समझी शिकार करने वाली खामोशी है। फजूल गुफ्तगू करना या हर बात पर अपना तबसरा देना असल में सिर्फ और सिर्फ अपनी तवानाई का ज़ाया करना है। हर लफ्ज़ को बोलने से पहले सोने की तरह तोलना चाहिए। अल्फाज भले ही कम इस्तेमाल हों, लेकिन उनकी ताकत और उनका असर उस ज़मीन को हिला देने वाला होना चाहिए। ज़रा गौर करें, एक कमज़ोर और खोखला जहन हमेशा चीख कर, शोर मचाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। कहा जाता है ना, खाली बर्तन हमेशा ज़्यादा शोर करता है। बिल्कुल वही मिसाल है। उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए बुलंद आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके बरक्स एक सच्चे और ताकतवर फ़र्द की खामोशी में एक ऐसा वक़ार, दबदबा और कॉन्फिडेंस होता है जो शोर मचाने वालों के समझ से बिल्कुल ही बालातर है। उसकी तो सिर्फ मौजूदगी ही कमरे का माहौल तब्दील कर देती है। उसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो चीख कर किसी को अपनी अहमियत जताए। जैसे एक बहुत ही मशहूर मक़ोला है, शेर कभी भौंकता नहीं है, वो सीधा शिकार करता है। एक असली शिकारी को शोर मचाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोई हाजत नहीं होती। शोर मचाना डर और कमजोरी को छुपाने की कोशिश होती है,
जैसे कोई सफ़ेद झूठ को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा हो। ताकतवर लोग सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। वो पूरी खामोशी और ध्यान से हालात का तज्जिया करते हैं और फिर एक कतई अमल यानी डिसाइसिव एक्शन लेते हैं। उनकी खामोशी असल में तूफान आने से पहले की वो गहरी खामोशी है जो अमल करने का ही दूसरा नाम है। इसके बाद हम पहुंचते हैं इस फलसफे की तीसरी और शायद सबसे मुश्किल सीढ़ी पर। रूल नंबर 3, जज्बात पर काबू। अपने जज्बात को हर वक्त मुकम्मल कंट्रोल में रखना नफ्सियाती तौर पर सबसे मुश्किल मरहला है, लेकिन एक आज़ाद और मजबूत जहन के लिए ये लाजमी है कि जज्बात इसके ताबे हों, ना कि जहन जज्बात का ताबे हो। ये एक ऐसी अंदरूनी जंग है जो इंसान को लगातार हर रोज़ लड़नी पड़ती है। इंसानी जहन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर सवार उस पर काबू नहीं पाएगा तो वो घोड़ा उसे सीधा खाई में गिरा देगा। जज्बात इंसान को अंधा कर देते हैं और एक अंधा शख्स कभी कामयाबी का तवील सफ़र तय नहीं कर सकता। फैसले हमेशा हकीकत पर मबनी होने चाहिए, ना कि जज्बाती उबाल पर। आएं इस नफसियाती जाल की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। स्टेप 1, फर्ज करें एक बाहरी शख्स गुस्सा दिलाने या प्रोवोक करने की कोशिश करता है। स्टेप 2, इंसान फौरन रिएक्ट करता है और गुस्से में आकर जज्बात से अपना काबू मुकम्मल खो देता है। स्टेप 3, अब इसका नतीजा क्या निकलता है? अगर कोई बाहरी शख्स किसी इंसान को गुस्सा दिलाकर उसका टेम्पर लूज करवा सकता है तो दरअसल वो उस फर्द का मालिक बन गया है। उसने एक ही पल में उसके जहन की क़ियादत छीन ली और वो गुस्से में भरा इंसान अपने ही वजूद में सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया जिसके धागे किसी और के हाथ में है। कितनी खतरनाक बात है ये। इसलिए कभी किसी को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो इस खामोशी को कमजोरी समझने की गलती करे। जब कोई इंसान मुसलसल उकसाए जाने के बावजूद मुकम्मल खामोश रहता है तो वो असल में अपने दिफा को, अपनी ढाल को मजबूत कर रहा होता है। ये खामोशी एक इंतहाई नपा-तुला बेहतरीन कैलकुलेटेड हथियार है। ये एक ऐसा नफ्सियाती किला है जिसे बाहर का कोई भी शोर भेद नहीं सकता। जब बाहर से तनकीद और तंज के पत्थर फेंके जाते हैं तो वो बस इस खामोशी की ठोस दीवार से टकराते हैं और सीधा वापस ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं। और अब हम इस तज्जिये के बिल्कुल उरूज पर पहुंच चुके हैं, जहां खुलता है असली सिग्मा रूल। यहाँ बाहरी सोच और अंदरूनी सोच का फ़र्क समझना सबसे ज़्यादा अहम और बुनियादी है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उनका नज़रिया क्या है, सच पूछिए तो ये उनका अपना मसला है, किसी और का नहीं। आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि लोग अजनबियों से तारीफ और तस्दीक की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन एक इंसान खुद अपने बारे में क्या सोचता है, असल में यही वो वाहिद पैमाना है जो किसी की वाकई हकीकत बनाता है। एक मजबूत शख्सियत कभी भी दूसरों की तस्दीक या वैलिडेशन की मोहताज नहीं होती। जब कोई फ़र्द खुद अपने अंदर मुकम्मल हो जाए तो बाहर की चीखती आवाज़ें बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। क्योंकि सच्चाई तो सिर्फ ये है, लोग किसी के बारे में क्या सोचते हैं ये उनका मसला है। एक इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, बस यही असली सिग्मा रूल है। असल आज़ादी दिमाग के अंदर से शुरू होती है और ज़ात के एतमाद पर आकर ख़त्म होती है। इस मुबाहिसे के इख्तिताम पर बस एक बुनियादी सवाल जन्म लेता है जिस पर सोचना वाकई लाजमी है। क्या आज के बाद दिमाग का मुकम्मल कंट्रोल फ़र्द के अपने हाथों में होगा या इस दुनिया के खोखले शोर के हवाले? फैसला हकीकत में हर इंसान को खुद ही करना पड़ता है।